एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो कि नए हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप यदि समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा बोलने के टाइम पे, या फिर जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरी का टाइटल, जो कि है गॉड इज़ मर्सीफुल। देखिए, इसका क्या मतलब होता है। गॉड यानी कि भगवान, और मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु या कृपालु। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ कि भगवान कृपालु होते हैं या भगवान दयालु होते हैं। क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। देखिए, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बागीचा। आप इसे गार्डन भी बोल सकते हैं, लेकिन खासकर फलों के बागीचे के लिए ऑर्चर्ड बोला जाता है। तो अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। राजा के पास एक बड़ा ऑर्चर्ड था। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ ओन करते हैं या जब भी हम कोई चीज़ पोजेस करते हैं तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे आई हैव अ बॉटल, आई हैव अ पेन, आई हैव बुक्स। लेकिन जब इसी वाक्य को हमें पास्ट में बोलना पड़ता है, जैसे मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक बॉटल थी, है ना, मेरे पास एक बुक थी, तो हम हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात बता रहे हैं। तो राजा के पास एक ऑर्चर्ड था, यानी कि फलों का बागीचा था। ये भी पास्ट की बात है, था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, हैड लगा है। He had got a variety of fruit trees planted there। देखिए, प्लांट का मतलब तो एक पौधा होता है, पेड़ होता है, जब ये नाउन होता है। और प्लांट का मतलब पौधा लगाना, पेड़ पौधे लगाना भी होता है जब वो वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्लांट के साथ ईडी लगा है। प्लांटेड देयर मतलब वहाँ प्लांट किया, वहाँ लगाया। क्या लगाया? वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज, तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए। ही एम्प्लॉय मतलब किसी को काम पे रखना। तो ही एम्प्लॉयड अ स्किल्ड गार्डनर, एक सकुशल गार्डनर यानी कि माली को रखा। टू टेक केयर ऑफ द फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ों की रखवाली के लिए। टेक केयर मतलब रखवाली के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द गार्डनर वुड पिक द राइप एंड जूसी फ्रूट्स। अब देखिए, प्रत्येक दिन गार्डनर क्या करता था? वुड पिक यानी कि चुना करता था या फिर तोड़ा करता था। द राइप एंड जूसी फ्रूट्स, पके और रसदार फलों को। फ्रॉम द वेरियस ट्रीज यानी कि बहुत तरह के पेड़ों से। एंड गैदर यानी कि इकट्ठा करना। गैदर डेम इन अ बास्केट, एक टोकरी में उन फलों को गैदर करता था यानी कि इकट्ठा करता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, व्हेन द रॉयल कोर्ट वॉज इन सेशन। देखिए, रॉयल कोर्ट यानी कि राजा का दरबार, और इन सेशन का मतलब होता है जब वो कोर्ट शुरू होता है, जब वो राजा का दरबार शुरू होता है। तो व्हेन द रॉयल कोर्ट वॉज इन सेशन, जब शुरू होता था, वॉज यानी था पास्ट, द गार्डनर वुड गो, माली जाया करता था, वुड गो यानी कि जाया करता था, एंड गिव द फ्रूट्स टू द किंग, और राजा को फल दिया करता था। मैंने आपको बताया था कि जब भी वुड प्लस V1 आए तो इसका हिंदी आपको इस तरीके से करना है। किया करता था, दिया करता था, खाया करता था। वुड ईट खाया करता था, वुड गो जाया करता था, तो वुड गो जाया करता था, एंड गिव दिया करता था, फ्रूट्स टू द किंग राजा को फल। वन डे, एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक देम फॉर द किंग। एक दिन गार्डनर ने कुछ चेरीज कलेक्ट किया यानी कि इकट्ठा किया, एंड टुक देम ले गया, फॉर द किंग राजा के लिए। द किंग वॉज इन अ बैड मूड, राजा का मूड खराब था या फिर राजा खराब मूड में था। व्हेन ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट, राजा ने जब चेरी उठाया टेस्ट करने के लिए, पिक यानी कि उठाना, टू टेस्ट यानी कि टेस्ट करने के लिए। इट वॉज सावर, सावर यानी कि खट्टा, जैसे अंगूर खट्टे होते हैं, तो खट्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सावर। सो ही वेंट आउट हिज एंगर ऑन द गार्डनर। देखिए, वेंट आउट का क्या मतलब होता है? वेंट आउट का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? हिज एंगर,
तो उसने अपना गुस्सा बाहर निकाला, वेंट आउट किया, किस पर? ऑन द गार्डनर, गार्डनर पे यानी कि माली पे। इन एंगर, गुस्से में, ही थ्रू यानी कि फेंकना, आ चेरी एट द गार्डनर, गार्डनर पे एक चेरी फेंका। इट हिट हिम ऑन द फोरहेड, इट हिट हिम मतलब वो चेरी उसके कहाँ लगी? फोरहेड पे लगी। फोरहेड किसे बोलते हैं? आँख, और आँख के ऊपर जो आपका ललाट होता है उसे हम फोरहेड बोलते हैं, तो उसके फोरहेड पे लगी। बट द गार्डनर सेड, गार्डनर ने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, भगवान दयालु होते हैं। राजा इंक्वायर्ड, द किंग इंक्वायर्ड, इंक्वायर यानी कि पूछना, मैंने आपको बताया था, तो इंक्वायर किया यानी कि पूछा। यू मस्ट बी हर्ट, तुम्हें ज़रूर चोट लगी होगी। यू मस्ट बी हर्ट। अब देखिएगा दोस्तों, मैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ और इसके साथ साथ मैं जो हिंदी बोल रही हूँ, आप इसे गौर से सुनिएगा। इस तरीके से आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स यूज़ करके आप बोल सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो बोल रही हूँ बस आप उसे सुनते जाएं। यू मस्ट बी हर्ट, तुम्हें ज़रूर चोट लगी होगी। एंड एंग्री, गुस्से हुए होगे। बट यू से, पर तुमने कहा, गॉड इज़ मर्सीफुल, भगवान दयालु होते हैं। क्यों? वाई? अब देखिए गार्डनर ने क्या कहा। द गार्डनर सेड योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग पाइनएप्पल्स फॉर यू टुडे, मेरे मालिक, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू ब्रिंग, लाने के लिए, पाइनएप्पल्स, अनारस, फॉर यू, आज मैं आपके लिए अनारस लाने जा रहा था, फॉर यू टुडे, बट लेकिन, आई चेंज माई माइंड, मैंने अपना दिमाग बदल दिया या मैंने अपना इरादा बदल दिया। इफ़ यू हैड थ्रोन अ पाइनएप्पल एट मी, यदि आपने मेरे ऊपर एक पाइनएप्पल फेंका होता, आई वुड हैव बीन बैडली हर्ट, तब मुझे बहुत चोट लगता, मुझे बहुत हर्ट होता। गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान दयालु थे, फॉर हैविंग चेंज्ड माई माइंड, जो मेरा दिमाग चेंज किया। गॉड वॉज मर्सीफुल फॉर हैविंग चेंज्ड माई माइंड, भगवान दयालु थे मेरा दिमाग चेंज करने के लिए। अब देखिए, और जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी वो स्ट्रक्चर है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है, किस तरह के वाक्य में यूज़ होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इफ़ के साथ स्टार्ट होता है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे? हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, और कॉमा देखिए आई वुड हैव बीन से ये स्ट्रक्चर बनता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर, आई वुड हैव बीन पास्ड द एग्ज़ाम, यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती, इफ़ के साथ देखिएगा मैंने बनाया है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाती, लेकिन ना तो मैंने कड़ी मेहनत की और ना ही मैंने एग्ज़ाम पास किया, है ना। एक और एग्जांपल देकर बताती हूँ। इफ़ आई हैड नोन, यदि मैं जानती, यू वर कमिंग, कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव बीन बेक्ड अ केक, यदि मैं जानती कि तुम आ रहे हो या तुम आने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर रखती, लेकिन ना तो मैं जानती थी और ना ही मैंने केक बेक किया है, यानी कि ना ही मैंने केक बनाया है। तो उसी तरीके से देखिए, इफ़ यू हैड थ्रोन अ पाइनएप्पल, यदि आपने पाइनएप्पल फेंका होता, एट मी, मुझ पर, आई वुड हैव बीन बैडली हर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती, लेकिन ना तो आपने मुझ पर पाइनएप्पल फेंका और ना ही मैं हर्ट हुआ, ना ही मुझे चोट लगी। तो इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, फिर से समझिएगा। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस कॉमा आई वुड हैव बीन, इसके आगे आप जो वर्ब लगाकर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।